हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एट दिस प्लेटफॉर्म। तो स्टार्ट करेंगे हमारे आज का डिस्कशन, जहां पर हम एसएससी सीजीएल मेंस 2018 की अपनी सॉल्यूशन सीरीज़ में 30 सितंबर का 7th पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे सिर्फ 3 पार्ट बचेंगे और हमारा 2018 का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज समथिंग अबाउट मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ 10 डिजिट नंबर जो कि आपको दिया गया है, इसके बारे में बोला है कि ये डिविजिबल है, यानी कि ये विभाजित हो जाता है 72 से। तो आपसे इस दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए, आपने 11 तारीख और 12 तारीख दोनों की ही शिफ्ट में इस तरीके के क्वेश्चंस देखे। इसके अलावा सीपीयू और सीजीएल दोनों ही एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस मिले थे। तो देखिए, 72 का मतलब 72 के फैक्टर यानी कि 9 और 8, इन दोनों से भी आपका ये वाला नंबर डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड ये होना चाहिए, इससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा कि 8 की आप डिविजिबिलिटी चेक कर पाएंगे लास्ट के 3 डिजिट में, क्योंकि जो नंबर आपका 8 से डिवाइड होता है उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। यानी कि 4, 9 और x को जब आप x से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? 8 से 6 बार जाएगा, आपका यहाँ से 1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर वो वैल्यू होनी चाहिए जो कि 8 से पूरी पूरी चली जाए। अब देखिए, यहाँ से 1 बचा है तो यहाँ कितना होना चाहिए था? 16 होना चाहिए था, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई 6। अब उसके बाद y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे, जो कि आपसे क्या कहती है कि सभी नंबरों का यानी कि सभी अंकों का आपको क्या करना होगा? सम। तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और एक कितना हो गया? 15, 15 और 7 आपका कितना हो जाएगा? 22, 22 और 4 हो गया आपका 26, 26 और 9 आपके कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 35, 35। और उसके बाद x कितना है आपका? 6, तो ये हो गया आपके पास 41। तो 41 प्लस y की वैल्यू आपको ऐसी मिलनी चाहिए जो कि आपकी किससे हो जाए? कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाए। तो कैसे करेंगे? अब देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि y की वैल्यू अगर 9 को डिवाइड करनी है तो 9 का 5 टाइम देता है आपको 45, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए था आपका 4। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4। तो बस x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। 5 इंटू 6 कितना देगा? 30, माइनस 4 इंटू 4 देगा 16, तो बचा कितना? 14। और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको रिमाइंडर बताना है इस दिए गए एक्सप्रेशन का। तो देखिए, आपको पता है, अगर आपने इसके बेसिक्स पढ़े हैं तो नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि किन्हीं भी नंबर की अगर पावर ऑड होती है, यानी कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, अगर ऐसा होता है तो ये संख्या का फैक्टर एक होता है आपका a प्लस b। ठीक है, तो इस नंबर से अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें से एक फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा? 127 प्लस 97। 127 प्लस 97 अगर इसका फैक्टर बनता है, इसका सम आपके पास कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा लगभग 224। यानी कि ये अगर इसका फैक्टर है, आप इसको डिवाइड करके देखिए 32 से। तो 32 से आप देखेंगे कि ये आपका पूरा पूरा जाएगा कितने बार? लगभग 7 बार। अगर ये 7 बार पूरा चला गया है तो डिविडेंडर आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, दिए गए ऑप्शन में से बता दीजिए कि कौन सा आंसर होगा। तो वैल्यू पुटिंग करना थोड़ा सा यहाँ पर टफ होगा, लेकिन आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन का ही बात होता है। आप यहाँ पर देखिए कि मैं इसे साइन अपॉन कॉस में डिवाइड कर सकता हूँ, इसे कॉस अपॉन साइन में मैं तोड़ सकता हूँ। साइन कॉस मेरा वहाँ पर क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, वो आपका 2 हो जाएगा। तो क्विकली सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो मैं इस एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, इसे हम बाद में लिख लेंगे। तो 1 प्लस टेन थीटा को मैंने लिख लिया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस में है आपका कॉट थीटा जो कि हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैं एलसीएम लूँगा अगर, तो ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 में इसका भी मल्टीप्लाई होना था क्योंकि हमने एलसीएम लिया है, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखिए, ये क्या हो गया? 1 हो गया। अब ये आपके पास बचा क्या? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और डिवाइडेड में क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा है आपके साथ? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपके पास लिखा है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पता है कि भाई ऊपर आपका यहाँ पर बन गया था क्या? 1, और अगर ये 1 बन गया है तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई जाएगा ना ऊपर। तो ये वाला वैल्यू आपका पूरा इससे कट गया, बचा आपके पास का साइन थीटा इंटू माइनस
कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इंडिविजुअल वैल्यूज़ के साथ लिख लीजिए। अगर आप साइन थीटा अपन कॉस थीटा साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1/cos थीटा बचेगा जो कि क्या होता है सेक थीटा, माइनस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1/sin थीटा क्या बचेगा कॉस सेक थीटा। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि किस में दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट है आपको दिया है ABC क्या है, स्पेंड करते हैं यानी कि खर्च करते हैं 80, 85 और 75% अपनी इनकम का रिस्पेक्टिवली। उनकी सेविंग का आपको रेशो दिया गया है और बताया गया है कि डिफरेंस उनकी इनकम ABC में कितनी मिलती है आपको 18,000। तो आपको B की इनकम बतानी है। तो देखिए मैं बोलूँ आपसे कि भाई A की इनकम आप मान लीजिए 100, B की 100 और C की भी 100, ये आपने इनकम माना। उसके बाद इन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया है यानी कि उनकी जो खर्ची है वो यहाँ पर 80% है, यहाँ पर 85 और यहाँ पर 75। तो सेविंग कितना हो जाएगा, आप इसमें माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 25। अब मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 5 से काट दूंगा, ये 4, ये आपका 3 और ये आपका 5। ये आपने अपनी सोची हुई वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर रेशो निकाल लिया है। लेकिन देखिए आपको रेशो दिया क्या गया है, आपको रेशो दिया गया है 8, 9 और 20। तो यहाँ से अगर आपको 8 पे जाना है तो आपको क्या करना होगा इंटू 2। यहाँ पर अगर आपको 3 पर जाना है तो आपको क्या करना होगा इंटू 3, और अगर आपको यहाँ पर जाना है तो इधर करना होगा आपको इंटू 4। यानी कि यहाँ पर 2 का फैक्टर, यहाँ पर 3 का फैक्टर और यहाँ पर 4 का फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सेम फैक्टर का मैं यहाँ पर इनकी इनकम निकालने के लिए कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी इनकम आपके हिसाब से आ गई 200, इसकी 3 का मल्टीप्लाई करके 300 और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करके 400। अब देखिए डिफरेंस दिया गया है ए और सी के बीच में। अब ए और सी की बात करूँ तो यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 400, तो डिफरेंस कितने का हुआ 200 यूनिट का। अब इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है आपकी 18,000 के इक्वल। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएंगे और एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 90 यूनिट। अगर एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई है 90, तो यहाँ से आप क्या करेंगे बी की इनकम निकालनी है जो कि कितनी है 300। तो यहाँ पर 300 की वैल्यू निकालनी है तो 300 इंटू कितना करना होगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 27,000 जो कि इनकम हो जाएगा बी का। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ 20% ऑफ हाफ ऑफ एक्स यानी कि 25%, 25% क्या होता है 1/4 होता है, 1/4 ऑफ हाफ ऑफ एक्स यानी कि x/2 इज इक्वल्स टू 2/2.5। तो 2.5 क्या होता है 5/2 लिख सकता हूँ। ऑफ द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 30% मतलब क्या होता है आपका 3/10 ऑफ 1/4 ऑफ y यानी कि y का 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ y। तो y इज हाउ मच परसेंट लेस देन y यानी कि y और x के बीच में कंपैरिजन कराना है। तो पहले तो x और y का रेशो निकाल लेंगे। तो 4 इंटू 2 8 होता है, यहाँ से 4 इंटू 2 ये भी 8 गया, 5 से आपका 2 बचा यानी कि x और y का रेशो यहाँ से कितना आ गया 3/2। अब देखिए अगर इनके बीच में कंपैरिजन कराना है कि x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो x अगर 3 है y 2 है तो कितना ज़्यादा है +1 ज़्यादा है, यानी कि पहली चीज़ तो मोर होना चाहिए। अब किससे देन y, तो y आपका 2 है, परसेंटेज पूछता है, इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 50% मोर, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन की वैल्यू ना आपकी कांस्टेंट टर्म में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप वैल्यू पुटिंग कुछ सोच के लगा सकते हैं। तो मैं आपसे अगर बोलूँ कि यहाँ पर आप 45 रखिए, तो अगर आप यहाँ पर 45 रखेंगे तो 45 क्या होता है 1/√2, ये भी 1/√2। अब देखिए 1/√2 प्लस 1/√2 का सम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2/√2 जो कि आपको देगा √2। तो यहाँ पर आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में अगर आपने थीटा की वैल्यू 45 रखी तो ये आ गया आपके पास √2 माइनस ये वाला 1 डिवाइडेड बाई ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1। अब एंड 2 में देखते हैं क्या आता है, ये तो आपका 1 हो गया। कॉस 45 क्या होता है कॉसेक 45 √2 और √2 का स्क्वायर देगा आपको 2 यानी कि 2 माइनस 1, ये भी आपका 1 हो गया यानी कि इंटू 1 लिख लेंगे डिवाइडेड बाई ये क्या होता है √2, ये कितना होता है 1 45 की वैल्यू पे, तो यहाँ पर आ गया आपके पास √2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 करेक्ट हो जाएगा। इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी, यानी कि मैं आपसे बात करता हूँ कितने लोग हैं डी तक हैं, तो ए बी सी और डी की बात करें 10% मोर देन बी, यानी कि बी का अगर 100 है तो इसका 10% ज़्यादा कितना हो गया 110। अब उसके बाद बोला गया कि बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, यानी कि बी के जो मार्क्स हैं वो क्या हैं 20% ज़्यादा है, यानी कि 120/100 है किसका सी का। तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 5, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई
500/6 या फिर मैं लिख सकता हूँ 250/3। ये आ गई आपके पास किसकी, सी की वैल्यू 250/3। इसके बाद डी के बारे में बोला गया है कि एन सी ऑब्टेन 32% लेस मार्क्स देन डी। तो डी अगर सी से 32% होगा तो 250/3 कितना परसेंट लेस है, 62। तो ये कितना हो जाएगा, 68% ऑफ डी। तो यहाँ से कैलकुलेशन करूँगा तो ये 4 से कितना कट जाएगा आपका, लगभग आपका 1 और 7, और ये आपका 25 हो गया। 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625। 0 17 3 51। तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 6250 अपॉन कितना, 51। इफ़ ए ऑब्टेन 272 मार्क्स मोर देन सी। अब ए और सी के बीच में डिफरेंस दिया गया है 110 माइनस 250/3, ये दिया गया है आपको कितना, 272। तो एलसीएम लूँगा 3 आएगा, 330 हो जाएगा। 330 माइनस 250 कितना देगा, 80/3। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी गई है आपको, 272 के। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 8 से मैं कितना काट सकता हूँ, 8 से कितना जाएगा 24। 8 से गया आपका ये कितना 3 बार, और 8 से 4 बार, और 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आ गया आपका 10। अब बताना है कि मार्क्स मोर देन सी देन मार्क्स ऑब्टेन बाई बी। अब बी की वैल्यू यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो 34 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 करेंगे। एक जीरो कट गया, ये कितना बचा, 30 इंटू 34 आपको करना है, जो कि आपको कितना देगा, लगभग 1020, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इन्हें क्वाड्रिलेटरल ABCD सी की वैल्यू दी है, तो क्वाड्रिलेटरल यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये मैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से आपको बोला है अगर ये आपका A हो गया, ये B, ये आपका C, और ये हो गया आपके पास D। अब देखिए आपको यहाँ पर बोला है कि क्या C की वैल्यू है आपके पास कितनी, 72। D की वैल्यू है आपके पास कितनी, 28। अब उसके बाद A का बाइसेक्टर और B का बाइसेक्टर, यानी कि इन दोनों के बाइसेक्टर आपको यहाँ कहीं मिलते हैं ऊपर। ठीक है, तो AOB का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए मैं आपसे A का कैलकुलेशन और B का ऐसे कैलकुलेशन, यानी कि A प्लस B की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, चारों के सम में से इन दोनों का सम माइनस कर दूंगा, यानी कि 360 में से कितना माइनस करना होगा, 72 और 28 का सम, जो कि 100 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 260 A प्लस B की। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में A का हाफ यूज़ हुआ है, B का हाफ, तो A और B का हाफ की बात करूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 130। और इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो ये कितना होगा, A/2 प्लस B/2 प्लस जो आपसे पूछा है x, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 के इक्वल। अब ये वैल्यू कितनी है आपके पास, 130, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 130 यानी कि 50, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ABC क्या है, 3 फ्रैक्शन है। अब इन फ्रैक्शन वैल्यूज़ के बारे में इन्होंने बोला है कि अगर आप C को डिवाइड करते हैं A से, अगर C को डिवाइड करते हैं A से तो आपको आता है 9/2, यानी कि C को जब आपने A से डिवाइड किया तो ये आया आपके पास 9/2। विच एक्सीज B/23/6, अगर वो B से इतना ज़्यादा है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2 माइनस 23/6। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे 6, तो यहाँ पर कितना आएगा, 27 माइनस 23 कितना बचेगा आपके पास, 4, यानी कि यहाँ पर 4 आ गया, ये हो गया आपके पास 2/3। ये आपके पास आ गई किसकी, B की वैल्यू। अब देखिए तीनों का सम दिया है, A प्लस B प्लस C आपको दिया है 19/12। यहाँ पर B की वैल्यू आपको पता है तो माइनस यहाँ पर कर दूंगा 2/3। A प्लस C का वैल्यू आ गया आपके पास 12, अगर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 19 माइनस कितना हो गया ये 8, तो ये आ गया 11/12। A और C का वैल्यू निकाल लिया आपने 11/12। अब रेशो की वैल्यू है, रेशो की वैल्यू अगर यहाँ पर 9 और 2 का सम करूँगा तो 11 की वैल्यू दी गई है आपको 11/12। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/12। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/12, और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/12, यानी कि 1/6। अब देखिए जो आपसे पूछा उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2A यानी कि 2/6 प्लस B कितना है, B आपने कैलकुलेट किया था कितना आया था, 2/3। उसके बाद माइनस C की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 9/12। 12 एलसीएम लेंगे, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 4 इंटू 2 8 माइनस 9, ये कितना हो गया 12, और 12 से आपका 3/12, यानी कि ये कितना आ गया 1/4, और ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी केजी ऑफ सॉल्ट, जिसकी कॉस्ट है 28 पर केजी, इसको मिक्स किया गया 6.6 केजी ऑफ सॉल्ट से, जिसकी कॉस्ट है 16 पर केजी, ताकि मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो दिया गया है, अगर वहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है 115। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए पहले मीन वैल्यू का। तो आपको अगर प्रॉफिट यानी कि एसपी की वैल्यू दी है 115 की वैल्यू दी है आपको कितनी
टू 9.90। तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लूँगा तो कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 29.90। 5 से कट करूँगा तो कितना हो जाएगा 2 और 3, 5 से ही हो गया आपके पास 20। उसके बाद 23 से कितना जाएगा 1.3। तो 20 इंटू 13 देगा आपको 130। तो आपके पास मीन वैल्यू कितनी आ गई 130। 130 आएगी, सॉरी 26। 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो अगर मीन वैल्यू 26 है, ये है आपके पास 28, ये है आपके पास 16, तो एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 2, रेशो कितना बन गया 5:1। अब इस 1 की वैल्यू है आपके पास 6.6, तो 5 की कितनी होगी इंटू 6.6 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 33। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो ये था हमारा 7th पार्ट। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। लिंक वीडियो के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप वीडियो को फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आप फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, रेगुलर आपको वहाँ पर पोस्ट मिलती रहेंगी। तो अपना ख्याल रखिए, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।